हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से फोर्थ लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर के ऊपर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स स्टडी किए थे। आज उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कल हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाले थे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड वैल्यू है वो मॉड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लाए हुए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी कॉस थीटा, जहाँ पर ए और बी हम लोग का गिवन वेक्टर था और इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा था गिवन वेक्टर ए के साथ, और वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे ए प्लस बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ये डिस्कशंस हम लोग कल ऑलरेडी कर चुके थे। शायद आप लोग को ये बात याद भी होगा कि हम लोगों ने मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल formed by the resultant vector with the vector a, and this is equals to b sin theta divided by a plus b cos theta, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज कुछ हम लोग स्पेशल केस देखेंगे यहाँ पर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है सम ऑफ टू वेक्टर्स जो है, जो कि आप देख पा रहे हैं, वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो आज हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी को फिक्स रखेंगे, उसमें किसी टाइप की चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके बीच के एंगल को चेंज करके देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट हमारे आ सकते हैं, एंड दैट इज नॉन एज द स्पेशल केसेस ऑफ दिस रिजल्ट। तो फर्स्ट हम लोग केस 1 डील करना चाहेंगे। तो केस 1 में हम इसे साइड में लिख देना चाहेंगे। तो केस 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे केस 1। केस 1 जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा जो रिजल्ट था, जो कि अभी हम लोग लिखे थे, वो रिजल्ट हम लोग का था ए प्लस बी मॉड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा एंड tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केस 1 डिस्कस करना चाह रहे हैं, और केस 1 में हम लोग लेंगे कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री इट मीन्स टू वेक्टर्स आर पैरेलल। आप जानते हैं कि जब हम थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। तो ये रहा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वेक्टर ए है और ये हो गया जाएगा आपका वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो अब हम थीटा का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में, जो कि हम लोग पिछले क्लास में ड्राइव किए हुए थे, उस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड वैल्यू है इट विल बी व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 0 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि कॉस
0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और ये भी आप लोग पहले से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, दैट इज नथिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। सो दिस विल बिकम ए प्लस बी। तो क्या आपको रिजल्ट मिला? रिजल्ट आपको यहाँ पर ये मिला कि ए प्लस बी का मॉड वैल्यू हम लोग का ए प्लस बी आया व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 0, और आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। सो तो ये सिंपली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें कहीं कुछ नॉर्मल, जैसे आप ए 5 + 3 8 हो रहा था, ठीक उसी टाइप से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल अलजेब्रा के तहत भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा तब हो रहा है जब दो वेक्टर पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका फाइनल हो गया। और अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो भी हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे हियर tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा में आप पता है कि हम लोग को थीटा का वैल्यू पुट किया कितना 0, तो हम लोग 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस 0 एंड बी साइन 0। और आपको पता है अच्छे से कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल्स टू 1। सो द tan अल्फ़ा will be 0 divided by a plus b, and 0 divided by something is 0. It means this implies that अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है गिवन वेक्टर ए के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमको वही देखना था स्पेशल केस कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होगा तो उसका स्पेशल। तो हम लोग इतना थ्रू आउट द रिजल्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जब बोलेंगे कि व्हेन थीटा इज 0 इट मीन्स टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी, mod of the resultant will be a plus b, and it make 0 degree with the given vector a. तो नेक्स्ट हम लोग अब ये एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं और उस केस में हम लोग यहाँ पर स्टडी किए, और वो स्टडी ये रहा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उस केस में रिजल्ट क्या आया और रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट केस 2 डिस्कस करेंगे। तो केस 2 में क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इट मीन्स वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी आर व्हाट परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then what will be the resultant of their sum and the angle formed by the resultant vector with the vector A। तो उसको भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए सिमिलरली कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जबकि उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है कि कॉस 90 का जो वैल्यू है वो 0 होता है। आप यहाँ से नॉर्मली देख रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज दिस विल बी 0 इंटू समथिंग इज 0। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में आपका रिजल्टेंट का जो मॉड आया दैट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस मतलब वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर रूट, ये आपको उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ये देखना चाहेंगे कि एंगल कितना फॉर्म करेगा वो गिवन वेक्टर ए के साथ।
तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री एंड बी साइन 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा b इंटू 1 डिवाइड बाई ए प्लस 0 दैट विल बी द b बाई ए। तो आपका टेन अल्फ़ा जो है यहाँ पर ये आया, टेन अल्फ़ा कितना आया b अपॉन ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिला। तब ऐसा रिजल्ट मिला है जबकि आपके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। और हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर 180 डिग्री, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा उस केस में क्या होंगे हमारे वेक्टर्स। तो उस केस में हमारे वेक्टर्स क्या होंगे, उस केस में हमारे वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप, व्हेन इज 180 डिग्री इट मीन्स आप इसे अगर फिगर से देखना चाहेंगे तो ये हो गया वेक्टर ए एंड दैट इज द वेक्टर बी एंटी पैरेलल। तो इस केस में भी आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वही काम हम लोग को करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है -1। सो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन आफ्टर यहाँ से आपका आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a प्लस बी, और राइट साइड में वही आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। अब मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अगर हम सपोज कीजिए कि इसका यहाँ से निकाल कर ऐसा लिखेंगे a माइनस बी, तो a प्लस बी मॉड, तो इस केस में क्या है कि हमारा रिजल्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब देखिए कि हो सकता है कि अगर a का मैग्नीट्यूड लेस हो b से, दिस विल बिकम निगेटिव। तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड में तुमने मॉड लिखा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर कभी भी किसी निगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होगा। सो दैट्स वाई इसी को ध्यान में रखते हुए हम राइट साइड में मॉड लगा देंगे, एंड दैट इज द ए प्लस बी का मॉड जो है इट इज़ द ए माइनस बी मॉड। अब इस केस में अगर मान लेते हैं कि ए हम लोगों का छोटा आता है और बी बड़ा रहता है, तो ए निगेटिव आएगा, तो ये मॉड उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और हमारा आंसर हमेशा ही करेक्ट आएगा, क्योंकि लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट भी ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग बचा हुआ है एंगल। तो एंगल को हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो एंगल भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेन अल्फ़ा निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री, हाँ आइए हो जाएगा आपका बी साइन 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 0, एंड कॉस 180 डिग्री का वैल्यू अभी मैंने बताया दैट इज़ द -1। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से हमको मिलेगा कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय ए माइनस बी। हाँ, सो दैट इज व्हाट, कितना आ जाएगा यहाँ से हम लोग का, तो हम लोग का ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग का फिर क्या आया, तो रिजल्टेंट के साथ वो कितना एंगल बनाएगा हम लोग का, 0 एंगल बनाएगा या कितना एंगल बनाएगा। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है हम लोग का कि ए लार्जर है या बी लार्जर है। अगर ए लार्जर है तो ए के साथ वो 0 एंगल, क्योंकि हम लोग का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा ना, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज लार्जर वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। अगर ए लार्ज है तो
और एंगल उसके बीच में 180 है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में आएगा। तो ए के डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और सपोज कीजिए कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा लार्जर वेक्टर मेरा बी है, तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो बी के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये 180 डिग्री एंगल है, मतलब एंटी पैरेलल दो वेक्टर्स है उसका सम कर रहे हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा लार्जर वेक्टर के डायरेक्शन। अब कैसे पता करेंगे कौन लार्जर वेक्टर होगा कौन स्मॉलर होगा? उनके मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करके हम लोग पता कर सकते हैं कि व्हिच वन इज़ द लार्ज एंड व्हिच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। सो ये यहाँ से आपको रिजल्ट हम लोगों ने दिखाया कि ये हम लोग को इस केस में भी हम लोग का इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वेक्टर। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, यही मेन 3 केस हम लोग को डिस्कस करना था जो कि हम डायरेक्ट धरले से यूज कर सकते हैं, और उस केसेस में हम लोग को कैलकुलेशन करने में क्या होगा, हम लोग काफ़ी फास्ट वर्क कर पाएंगे क्योंकि हमें मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट को हम सिर्फ समराइज कर दे रहे हैं, और हमारा रिजल्ट ये है कि a प्लस बी का जो मॉड है वो आ जाएगा आप लोग का a प्लस बी, एंड 10 अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा आपका b बाय a। ऐसा तब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में अभी आपको बताया मैंने कि a प्लस बी का जो मॉड वैल्यू है वो मॉड वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, वो मॉड वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग का 10 अल्फ़ा कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, एंड 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 0 हम लोग करेंगे, एंड दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर के साथ 0 एंगल फॉर्म कर रहा है। सेकेंड वाला जो केस है हम लोग का इतना, और ये उसके बाद यहाँ पर 10 अल्फ़ा हम लोग का, इस केस में हम लोग का 10 अल्फ़ा आएगा b/a। ऐसा तब होगा जब थीटा का वैल्यू, मतलब 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे। और थर्ड एंड लास्ट वन हम लोग का जो था वो रिजल्ट ऐसा था कि a प्लस b का जो मॉड वैल्यू है वो मॉड वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, वो आ रहा था मॉड ऑफ a माइनस बी। और इस केस में हम डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ नहीं करके हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं या बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वन। तो डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर in the direction of larger one। लार्जर वन मतलब जो वेक्टर उसमें लार्ज होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग को ये जो बात बताई गई ये आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं आज का टॉपिक